सुदेश जी धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे थे। उनकी याददाश्त धीरे धीरे करके लौट आ रही थी और यह चीज सौम्या से देखी नहीं गई, क्योंकि अगर सुदेश जी की याददाश्त लौट आती तो फिर वह सौम्या की पोल सभी के सामने खोल देते। इसलिए सौम्या रात के अंधेरे में जाती है और सुदेश जी को एक ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिससे कि उनकी याददाश्त कभी भी वापस नहीं आएगी। लेकिन उसी बीच में मंगल वहां पहुंच जाती है और कुछ ऐसा करती है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में मंगल सुदेश जी को बाथरूम में भेजती है ताकि वह बाथरूम में जाके नहा सके। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कुसुम आ जाती है और कहती है कि मंगल, सुदेश जी के साथ हम भी चले जाते हैं। अभी इनकी तबीयत नाजुक है, हो सकता है कि बाथरूम में फिसल जाए, इसलिए हम जाएंगे तो इनको मदद मिलेगी। मंगल कहती कि नहीं अम्मा, हमें ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे करके पापा की याददाश्त भी वापस आ रही है और हमें इन्हें छोटे मोटे काम अकेले ही करने देने होंगे। वैसे भी अभी चल फिर तो पाते हैं, बस इन्हें जाना है और नहाना है। कुसुम कहती है लेकिन मेरा दिल तो बहुत मचल रहा है मंगल, कहीं ऐसा ना हो कि बाथरूम में गिर जाए। मंगल कहती है कि माँ, मैंने बाथरूम पूरा साफ कर दिया है, बाथरूम में कहीं पानी नहीं है कि वो गिर जाएंगे। और रही बात बाकी चीजों की, तो मैंने हर एक चीज नोटिस करी है, यहाँ तक कि गीजर भी मैं देख कर आई हूँ कि पानी नॉर्मल तो है ना। कुसुम कहती है ठीक है मंगल, अगर तुम यही चाहती हो तो यही ठीक है। उसके बाद सुदेश जी बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, अंदर का गेट लगाते हैं। लेकिन इस वक्त तक सौम्या ने अपना काम कर दिया था। सौम्या ने मंगल के बाथरूम से निकलने के बाद गीजर को फुल कर दिया। पानी अब गर्म नहीं था बल्कि उबल रहा था। सुदेश जी बाथरूम में जाते हैं और गेट को लगा लेते हैं। जिससे वो पानी के अंदर अपना हाथ डुबोकते हैं, वैसे उनका हाथ जलने लग जाता है। इस और मंगल और कुसुम बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे होते हैं सुदेश जी के बाहर आने का। साथ ही ये लोग बाहर इसलिए खड़े थे ताकि अगर सुदेश जी को कोई भी मदद की आवश्यकता पड़े तो ये गेट के बाहर ही हैं। लेकिन सुदेश जी जोर से चिल्लाते हैं और वहीं पर ही गिर जाते हैं। सुदेश जी की चिल्लाहट मंगल और कुसुम दोनों को सुनाई देती है। ये दोनों गेट बजाने लगते हैं। मंगल कहती है कि पापा क्या हुआ, गेट खोलिए पापा। कुसुम कहती है कि सुदेश जी आप ठीक तो है ना, गेट खोलिए। लेकिन इन दोनों के हजार पुकार के बाद भी सुदेश जी गेट नहीं खोलते हैं। जिसके बाद आदित्य वहाँ पर आ जाता है और गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद वो गेट को तोड़ देता है और अंदर देख के हैरान हो जाता है कि बाथरूम पूरा ही भाप से भरा हुआ है और जिस पानी से सुदेश जी नहाने जा रहे थे वह पानी तो उबल रहा था और उनका हाथ भी पूरा लाल पड़ चुका था और सफोकेशन के चलते सुदेश जी भी बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आदित्य मंगल की ओर देखता है, लेकिन इस वक्त तक उसे अपने पिता को कमरे में ले जाना था, इसलिए मंगल को कुछ नहीं कहता है और अपने पिता को कुसुम के कमरे में ले जाता है। कमरे में मंगल सुदेश जी के दोनों ही हाथ पे बर्फ लगाती है ताकि उनको ठंडक मिले, उनको राहत मिले। इस वक्त तक सुदेश जी को भी होश आ चुका होता है। सौम्या आग में घी डालने के लिए कहती है कि बेचारे पापा, देखो उनके दोनों हाथ जल गए, पानी इतना ज्यादा गर्म था क्या मंगल? मंगल कहती है कि नहीं, पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं था, यहाँ तक कि मैंने खुद ने हाथ डाल के देखा था, पर पता नहीं अचानक से पानी इतना गर्म कैसे हो गया। आदित्य कहता है कि झूठ, फिर से झूठ मंगल। कुसुम गुस्से में मंगल के पास आती है और कहती है कि हटो मंगल वहाँ से, हम सुदेश जी का ख्याल रख लेंगे। मंगल कहती है कि अम्मा मैं कर तो रही हूँ। कुसुम कहती है कि बहुत कर लिया मंगल तुमने, और तुम्हारे कारण देखो सुदेश जी की कैसी हालत हो गई है। मैंने जब तुम्हें इतनी बार कहा था कि मुझे सुदेश जी के साथ बाथरूम में जाने दो, अभी उनकी हालत नाजुक है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी। और देखो सुदेश जी की हालत अच्छी होने की जगह और ज्यादा बिगड़ गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण मंगल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। मंगल कहती है कि ये सब कैसे हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अम्मा। आदित्य गुस्से में मंगल को कहता है कि तुम्हें कुछ समझ आएगा भी नहीं मंगल, क्योंकि तुम्हारे अंदर समझ है ही नहीं, तुम गवार की गवार हो। और जैसा कि अम्मा ने कहा कि दूर रहो पापा से, मतलब दूर रहो। तुम क्यों उन्हें बार बार हर्ट कर रही हो? तुम उनकी देखभाल करने आई हो या फिर उनकी तबीयत और बिगाड़ने के लिए? और ऐसा मत कहना कि ये सारी चीजें तुमने पापा के अच्छे के लिए करी थी। अगर ऐसा होता ना तो आज पापा की तबीयत और ज्यादा अच्छी होती, ना कि तबीयत खराब हो जाती। तुम्हें पता है ना कैसी हालत में है वो ढंग से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और उनका हाथ भी जल गया है। डॉक्टर्स ने कहा था पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, लेकिन तुम हो कि पापा की तबीयत को अच्छा करने की जगह और ज्यादा बिगाड़ती जा रही हो। तुम्हारी ये झूठी चिंता, झूठा दिखावा अब नहीं चलेगा मंगल। अम्मा भी तुमसे तंग आ गई है, इसलिए जस्ट स्टॉप इट। सौम्या यहाँ पर वापस से आग में घी डालते हुए कहती है कि ये मंगल ना कुछ भी काम ढंग से नहीं करती है। वो तो अच्छा है सही टाइम पे आदित्य ने दरवाजा तोड़ दिया, नहीं तो क्या पता पापा की सफोकेशन के चलते हालत क्या हो जाती, हो सकता था कि उनकी मौत भी हो जाए। थैंक गॉड की ऐसी दुर्घटना होने से बच गई। आदित्य कहता है कि मंगल, मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा का कोई भी डिसीजन होगा तो तुम अम्मा और मुझसे पूछ के लोगी, तुम अकेले नहीं लोगी। तुम तो गवार की गवार ही रहोगी, गवारों को समझाने से कोई मतलब नहीं, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से। मंगल कहती कि यकीन मानिए अक्षत के पापा, मैंने पानी को छू कर देखा था, पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं था। भला मैं पापा की तबीयत क्यों खराब करूंगी, मैं पापा के लिए तो इस घर में रुकी हूँ। आदित्य कहता है तो क्या अपने आप गर्म हो गया पानी? कैसी बात कर रही हो मंगल तुम? मंगल कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे बाथरूम से निकलने के बाद किसी ने गीजर को फुल कर दिया। आदित्य हंसते हुए कहता है कि वाह मंगल वाह, तुम अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालने में तो माहिर हो ना। भला कौन जाएगा मेरे बाथरूम में और जाके गीजर को ऑन कर देगा ताकि पापा को इसी तकलीफ पहुंचे? कोई भी नहीं, इस घर में सभी लोग पापा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मंगल। थक गया हूँ मंगल तुम्हारी इन गलतियों को इग्नोर कर करके। तुमसे अगर मैंने इतना किसी जानवर को समझाया होता ना तो वह जानवर भी समझ जाता, लेकिन तुम हो कि समझती ही नहीं हो। तुम तो जानवर से भी गई बीती हो मंगल, जानवर से भी गई बीती। मंगल कहती ठीक है अक्षत के पापा, हर बार मेरी नीयत, कोशिशें, अच्छाई किसी को भी दिखाई नहीं देती। मैं इस घर और परिवार के लिए कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ तो
हमेशा उल्टा ही होता है और सब इसी का दोष मुझ पे लगा देते हैं। आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ा। लेकिन अब और नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पापा को ठीक करने का प्रयास कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो कुछ बुरा हो जाता है। इसीलिए अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मैं हंसी खुशी इस घर से विदा हो जाऊंगी, इस घर से चली जाऊंगी। जो कुछ भी करना है आप लोग करिए। आप लोग मुझे गलत समझते हैं ना, इसलिए मैं पीछे हट जाती हूँ। मंगल कमरे से जाने ही लगती है कि उसी वक्त सुदेश जी की आवाज आती है, ना ना मंगल ना। लेकिन मंगल इसके बावजूद भी रुकती नहीं है, क्योंकि मंगल इस वक्त तक अपने आत्मसम्मान को दांव पे नहीं लगाना चाहती। मंगल अपने कदम घर से बाहर रखने ही वाली होती है कि उसी वक्त वहाँ पर कुसुम आ जाती है। कुसुम कहती है कि रुक जाओ मंगल। मंगल हाथ जोड़ते हुए कहती है कि नहीं अम्मा, आज आप मुझे मत रोकिएगा, मेरे को इस घर से जाने दीजिए। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। अगर आप सभी को लगता है कि मेरी गलती है तो ठीक है, मैं इस घर से दूर जा रही हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए अम्मा कि मैं अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाई। मेरे कारण पापा की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी है। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे सफाई नहीं देना। आप लोग रख लेंगे मेरे पापा का ध्यान, शायद मुझसे भी बेहतर रख लेंगे। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ मैं यहाँ से। अगले पल मंगल कुसुम का आशीर्वाद लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसी वक्त कुसुम उस हाथ को पकड़ लेती है। कुसुम मंगल के हाथ को पकड़ लेती है और अपने माथे पे रगड़ने लगती है और अपने सिंदूर को बिगाड़ लेती है। यह देख के मंगल, आदित्य, सोम्या तीनों ही लोग शौक हो जाते हैं और मंगल के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर अम्मा ये कर क्या रही है। उसी वक्त कुसुम कहती है कि चली जाओ मंगल, मेरे सिंदूर को उजाड़ के चली जाओ। यह बात जानते हुए कि सुदेश जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो मुझसे ज्यादा तुम्हें याद करते हैं और तुम इस घर से जा रही हो, वो भी उनको ऐसी नाजुक हालत में छोड़ के। क्या कहूंगी मैं सुदेश जी से कि सोम्या आदित्य की पत्नी है और आदित्य का तुमसे डाइवोर्स हो गया। यह बात सुदेश जी सहन नहीं कर पाएंगे, उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। चली जाओ मंगल, मेरे सिंदूर को उजाड़ के चली जाओ, मुझे वापस से विधवा बना के चली जाओ। मंगल कहती कि अम्मा आप ये सब क्या कह रही है। कुसुम कहती कि ये नहीं कहूँ तो क्या कहूँ मंगल, में क्या कहूँ। जब भी सुदेश जी तुम्हें घर में नहीं देखेंगे तो मुझसे 1000 सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें। और वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि तुम इस घर को छोड़ के चली गई हो, कि जो कुछ भी तमाशा हुआ ना ये सुदेश जी के सामने ही हुआ है। तुमने सुदेश जी के सामने ही कहा कि तुम घर छोड़कर जा रही हो और पता है उन्होंने इतने समय के बाद क्या कहा, नहीं नहीं मंगल, वो शुरुआत से ही तुम्हारा नाम लेते हुए आए हैं। कुसुम यहाँ पे मंगल के सामने हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मंगल मत जाओ मंगल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मंगल कहती है कि अम्मा आप ये सब क्या कर रही है। उसी वक्त आदित्य भी बीच में आ जाता है और कहता है कि अम्मा आपको इस तरीके से मंगल के सामने गिड़गिड़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका बेटा अभी भी जिंदा है, पापा का बेटा अभी भी जिंदा है। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन पापा की तबीयत खराब नहीं होने दूंगा। उसी वक्त मंगल कहती है कि अम्मा मैं पापा से इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपना आत्मसम्मान भी उनके लिए दांव पे लगा सकती हूँ। इसीलिए मैं अपना आत्मसम्मान दांव पे लगा के रुकूंगी। जब तक पापा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इसी घर में रुकने वाली हूँ। चाहे इस घर के लोग मुझे कितना भी गलत क्यों ना समझे, चाहे इस घर के लोग मुझे कितने भी ताने क्यों ना मारे, लेकिन मैं इस घर में रुकूंगी। जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं होती मैं इस घर में ही रुकूंगी। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे मंगल लक्ष्मी की रेगुलर रिकैप्स टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।